हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक से आपके चल रहे हैं 2013 के सेट। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उसमें सेट नंबर 7 पर। कुछ नया है आज, कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों के लिए, तो जुड़ रहिएगा पूरी वीडियो में और देखते रहिएगा चैनल को। ओके गाइस, और जो लोग अभी अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे समय पर। इस गोल्डन पीरियड में हम लोग आपको एमबी बुक करा रहे हैं सोल्व, और कोशिश करूँगा कि पूरी बुक सोल्व हो जाए आपके घर बैठे बैठे फ्री में। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की बात, क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से। कॉमन एरर से ये पहला क्वेश्चन है 2013 का सेट नंबर 7। कह रहा है कि ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। ध्यान दीजिएगा, उसने ग्रेप्स के बाद में कैन नॉट लगाया। कैन नॉट जो कि एक आपकी मॉडल वर्ब है। आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो यहाँ पर या तो गैदर करें, बेस्ट तरीका रहेगा, या फिर इस कैन नॉट के बाद में आप लोग बी की फैमिली का कोई वर्ब लगाएं, तब ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो ग्रेप्स कैन नॉट गैदर फ्रॉम थिसल्स, या फिर ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल। तो आप तब जाकर सेंटेंस को ठीक कर पाएंगे। फिलहाल सेंटेंस में एरर है, अगर देखा जाए तो बी पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग है। ओके गाइस, बी पार्ट में हम लोगों को करना होगा कैन नॉट बी। सो इस तरह से सेंटेंस के हो चुकी है पहले ही पार्ट में एरर, सेकंड पार्ट में एरर। कैन नॉट बी आपको करना होगा, गैदर्ड वहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। हम आपको बता चुके हैं कि बी के साथ में या फिर बी की किसी भी फैमिली वर्ड के साथ में, बी की फैमिली में आपका आता है बी, बीन, बीइंग, और इसके 5 नौकर इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके गाइस, तो बी की फैमिली साथ में हम लोग हमेशा या तो एनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से हो, रिसीवर सब्जेक्ट मतलब बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट जो अपने काम खुद नहीं कर सकता हो, यानी कि कह सकता हूँ मैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स। यस गाइस, सो अगर सेंटेंस की शुरुआत रिसीवर सब्जेक्ट से हो तो डेफिनेटली कंफर्म है कि सेंटेंस पैसिव में जाएगा, और पैसिव में जाएगा तो बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है। यही पैसिव की पहचान है। इसलिए सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपकी एरर पहुंच गई है, और ये एरर आपकी जाएगी बच्चों फिर से वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। मैंने जैसे ही आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके 4, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन। चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, मोहन एक नाम है और वो भी एक सिंपल नेम। इसके नेम के आखिरी में एस नहीं आया करता है। अगर किसी व्यक्ति के नेम के लास्ट में पहले से ही एस आ रहा है तब आप केवल एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहना लगूँ पारस, तब ठीक था एपोस्ट्रोफे लगाना। लेकिन यहाँ पे मोहन के नाम में एस नहीं आता है कहीं से कहीं तक भी, तो आप यहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफे नहीं लगा सकते, आपको मोहन्स का इस्तेमाल करना होगा, तब जाके ठीक होगा। अगर ये पारस होता तब ये सही था, लेकिन मोहन में आपको एपोस्ट्रोफिस एस का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर एस के बाद एपोस्ट्रोफिस नहीं आएगा। सो यहाँ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर है। यहाँ ये चीज़ हम लोग बच्चों को पढ़ा चुके हैं पहले। नाउन में एक चैप्टर है हमारा। सो नाउन नाम के चैप्टर में हमने पढ़ाया बच्चों को कि नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर उनमें एस का साउंड नहीं आ रहा है तो आप एपोस्ट्रोफिस एस लगाएंगे दोनों में, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। और अगर उनमें एस का साउंड आ रहा है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आप सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। इस गैस, जैसे कि मैंने कहा आपसे पारस, ये सिंगुलर है आपका, लेकिन मुझे एस की आवाज़ पहले से आ रही थी इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफे लगाया। मैंने कहा बॉयज़ हॉस्टल, तो मुझे एस की आवाज़ आ रही थी पहले से ही, मैंने सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाया और हॉस्टल लगा दिया, बॉयज़ हॉस्टल।
तो इस तरह से ध्यान रखें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफिस का काम करते हैं जब तब उसमें पहले से ही एस लगा हुआ हो। ओके गाइस, तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ एरर है। अब यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइज़ के साथ में आइज़ आपकी 2 होती हैं, इसलिए उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट में चल रहा सेंटेंस का मतलब, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और ये एरर जाएगी आपके नाउन के पॉजेसिव वाले खाते में, यानी कि कुल मिलाकर के नाउन के खाते में ये एरर चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब। वेंट का मतलब सेंटेंस को पार्ट में लेके जा रहा है। गो की किसी भी फैमिली का वर्ब हो अगर उसके बाद में कोई फिक्स प्लेस हो तो हम लोग इसके साथ में टू का इस्तेमाल क्या करते हैं। वेंट टू मुंबई, जैसे कि ही गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, सॉरी, आई गो टू टेम्पल डेली। तो इस तरह से हम लोग हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं गो की किसी भी फैमिली के साथ में अगर कोई फिक्स प्लेस पे जा रहा हो तो, जो कि ठीक है यहाँ पे। लेकिन आगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम जिसने विद अ व्यू टू, ये सिंटैक्स में आपकी जाएगी एरर, एक बहुत ही प्यारा एरर रूल है, विद अ व्यू टू। ऐसे में इस वाले टू के साथ में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरंड का इस्तेमाल होता है। ओके बच्चों, किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जीरंड का। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में यहाँ पर जीरंड का इस्तेमाल होगा विद अ व्यू टू। ये कुछ वर्ड्स हैं गिने चुने, अकस्टम टू, विद अ व्यू टू। सो ये कुछ गिने चुने वर्ड हैं जिनके साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आनी है। तो यहाँ सेंटेंस में थर्ड पार्ट में आपको सिक्योर को करना होगा सिक्योरिंग, तब जाके सेंटेंस में जाएगी करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ये एरर आपकी जाएगी सिंटैक्स नाम के खाते में, सिंटैक्स में ही आप इसको पढ़ते हैं बच्चों, इस रूल को। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस में एक बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया उसने रूल, विद ऑल हिज सीनियर्स टीचर्स। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें साथ में पकड़ के चलना आपने। पहला रूल तो मेरा, जो हमने खुद के एक्सपीरियंस से एक ट्रिक दिया आपको, कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं कब तक, जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ना आ जाए या फिर अगली प्रपोजिशन ही ना आ जाए। तो यहाँ पे विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स के बाद में वर्ब आ गई, मैं यहाँ तक के सेंटेंस को कुछ नहीं मानूंगा, यहाँ तक के हिस्से को, ये सब कुछ नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो वर्ब आ रही है ये द टीचर के हिसाब से आ रही है, द हेडमास्टर के हिसाब से, द हेडमास्टर हैव। तो द हेडमास्टर के लिए आप हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। हेडमास्टर के लिए आप लोग हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करना होगा हैज़ का, क्योंकि हेडमास्टर सिंगुलर है। ओके गाइस, दूसरा जो तरीका है ये जाएगा आपका सिंटैक्स नाम के खाते में। सिंटैक्स नाम में एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, वो रूल ये है कि यदि 2 नाउन या 2 प्रोनाउन हमारे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, rather than, and not, as well as, like आदि वर्ड से जुड़े हों, सो आने वाली वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक विद होगा, फिर से एक सब्जेक्ट होगा, तो ऐसे में वर्ब इसके हिसाब से आएगी, आपकी ध्यान रखें। तो यहाँ पर द हेड मास्टर के हिसाब से वर्ब आ रही थी, जो कि हैव नहीं, आपकी हैज़ होनी थी। यस गाइस, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है हमारे एरर। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेकर के। कह रहे कि द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। द टीचर सेड दैट, यहाँ दैट एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। दैट से पहले उसने सेड यानी कि सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड, आगे भी उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक चल रहा सेंटेंस। लेकिन जो एरर है वो है आपकी एडजेसेंट में। एडजेसेंट के साथ में हमारा फिक्स प्रपोजिशन टू चला करता है बच्चों, विद नहीं। तो यहाँ सेंटेंस में आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, विद की जगह टू लगाना होगा। दूसरी बात, विद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ में और किसी पर्सन के साथ में भी। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपका ये रॉन्ग है। सेंटेंस में यहाँ पर विद की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना होगा। ओके गाइस,
सो यहाँ सेंटेंस में हो गई आपकी सेकंड पार्ट में एरर, और एरर जाएगी आपके प्रपोजिशन नाम के चैप्टर के खाते में। ओके गाइस, सो ये था आपका आज के सेट से कॉमन एरर वाला पोर्शन। अगला जो पोर्शन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आपके 5 से 10 आया करते हैं। अभी तक मैं आपको सिर्फ कॉमन एरर सोल्व करा रहा था, अभी मैंने साथ में इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड कर दिया है बच्चों सेट का। ओके गाइस, ये मैंने सब कुछ किरण बुक से भी सोल्व कराया हुआ है। कंप्लीट किरण बुक हम लोग बच्चों को सोल्व करवा चुके हैं। बड़ी प्यारी बुक है, 14,000 क्वेश्चंस लेटेस्ट वर्जन। तो वहाँ से अगर आप लोग किसी टॉपिक वाइज, लाइक मान लीजिए आपको कॉमन एरर की ही वीडियो चाहिए ओनली, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की ही वीडियो चाहिए ओनली, या फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वीडियो चाहिए ओनली, आप किसी भी एक टॉपिक की वीडियो ले सकते हैं जो आपका मन करे, ओनली ₹99 में। बस क्लोज टेस्ट को छोड़ करके। क्लोज टेस्ट की टोटल 100 वीडियोज़ हैं जो कि हमने रखी है 249 में फ़िलहाल। पहले ये 299 था, अब ये 249 में है बच्चों। यस, लगभग ₹2.5 की एक वीडियो आपको पड़ रही है, जो कि बहुत शानदार वीडियोज़ हैं। कंप्लीट क्लोज टेस्ट फ्रॉम किरण बुक, 100 के आसपास वीडियोज़। सो ये पूरा कोर्स आपका 249 का, बाकी सभी टॉपिक्स आपको ₹100 में मिल जाएंगे किरण बुक से, किसी भी टॉपिक को। ओके गाइस, और अपनी तैयारी को नया आयाम दीजिए। पहले आप टॉपिक का ले लीजिए डेमो, कोई भी टॉपिक लेकर के, उसके बाद में आप पूरा कोर्स ले सकते हैं किरण बुक का, जो कि मात्र 749 का है। ओके गाइस, तो ये 749 का पूरा कोर्स है आपका, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम MB बुक। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सो हिम। तो मैं उसे मुश्किल से ही पहचान पाया जब मैंने उसे देखा, ये कहना चाह रहा है। तो जब आपने उसे देखा, आप उसे मुश्किल से पहचान पाए। यहाँ अगर हम लोग गौर करें, सेंटेंस में पहला उसने लगाया आफ्टर। आफ्टर का जो रूल है वो ये है कि आफ्टर के बाद वाला पार्ट बने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और पहले वाला पार्ट बने आपका सेकंड फॉर्म में। चलो पहले वाले में सेकंड फॉर्म है, मैं मान लेता हूँ। कैन का सेकंड फॉर्म बच्चों कुड हुआ करता है, ये मैं चलो मान लेता हूँ, लेकिन बाद वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन सही नहीं जाएगा। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सॉ हिम। तो यहाँ पे बट लगाने से सेंटेंस हो जाएगा आपका विरोधाभास में, जबकि विरोधाभास की सेंटेंस में कहीं भावना निकल के आ नहीं रही है। अगर मैं बट लगाता हूँ तो ये एक विरोधाभास का भावना कम करेगा, जो कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये वैसे रॉन्ग है। एंड आपका काम करता है सेंटेंस को ऐड करने का, जोड़ने का, सो ये भी ठीक नहीं बैठ रहा आपका किसी भी तरह से। अब आपका बैठता है वैन बिल्कुल करेक्ट। वैन का एक रूल ये है कि वैन के दोनों तरफ सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, और वो है यहाँ पे दोनों तरफ सेकंड फॉर्म में चल रहा है सेंटेंस। ओके गाइस, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम व्हेन आई सॉ हिम। जब मैंने उसे देखा, मैं उसे मुश्किल से ही पहचान पाया। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पूरी तरह से करेक्ट। ये एक कंजक्शन रूल है वैन का, कि सेंटेंस का फॉर्मेशन हमेशा वैन के दोनों तरफ या तो पास इंडेफिनिट रहेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म दोनों तरफ रहेंगी, या फिर रूल ये है कि एक तरफ पास कंटिन्यूअस, दूसरी तरफ पास इंडेफिनिट। हालांकि ये पास कंटिन्यूअस किधर भी हो सकता है, चाहे इधर चाहे इधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही फॉर्मेशन का रूल है। अगर वैन की जगह हमारा यहाँ वाइल हुआ करता, तो वाइल में रूल ये है कि पास कंटिन्यूअस का होना ज़रूरी ही है, दोनों तरफ भी हो सकते हैं और एक तरफ भी। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिस्टर मॉर्गन हैज़ बीन इन दिस कॉलेज डैश 2010। देखिए अगर आप गौर करें तो सेंटेंस को वो पहले से ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जा रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है कि सेंटेंस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक लगाना होगा, प्लस लगानी होगी आईएनजी, यदि सेंटेंस के आखिरी में आपके सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहे हो तो। अब यहाँ पर बच्चों खुशी की बात आपके लिए ये थी कि सेंटेंस में समय आ रहा है, समय तो आ रहा है लेकिन सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब यहाँ पर बच्चों जान लें पहले आप, सिंस आएगा या फॉर। सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो निश्चित समय के लिए, वो समय जो कि निश्चित है, जो कि डेफिनेट है।
जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि सिंस मंडे, तो ये निश्चित है बच्चों, इस हफ्ते में मंडे दोबारा नहीं आएगा। मैं आपसे कहने लगूँ कि सिंस 1990, आपकी ज़िंदगी में कभी दोबारा 1990 नहीं आएगा। सिंस 2 o'clock, आज पूरे दिन में 2 o'clock नहीं आएगा। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो आपके आज के दिन में सुबह दोबारा नहीं आएगी। सो बच्चों, ये है आपका फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बोल रहे हैं फॉर का इस्तेमाल, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम से मतलब अनिश्चित समय। कैसा समय बच्चों? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय यानी कि जिसमें आपको टाइम का कुछ कन्फर्मेशन हो ना, कब से हो रहा है काम, कब से नहीं, ये कुछ कंफर्म आपको हो ही नहीं रहा हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, कौन से 10 साल ये मुझे खुद नहीं पता, फॉर 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ बस। 2 घंटे से मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, फॉर 2 आवर्स। 2 दिनों से मैं भूखा हूँ, 2 डेज। तो क्या यहाँ पर ये कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन से 2 दिन, कौन से 2 साल, कौन से 10 साल, कौन से 2 घंटे, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन समय दिया हुआ है 2010, ये आपका फिक्स टाइम है। तो इसके लिए यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंस हमारे पास ऑप्शन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर मॉर्गन हैज़ बिन इन दिस कॉलेज सिंस 2010। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर बिफोर या आफ्टर क्यों नहीं आया? देखिए, बिफोर या आफ्टर आ सकते थे, क्योंकि बिफोर और आफ्टर दोनों ही प्रपोजिशन की तरह काम करेंगे यहाँ पे अगर आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे आगे वाले पार्ट में वर्ब नहीं है। ऐसे में यहाँ पीछे सिर्फ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, तब आप बिफोर या आफ्टर का इस्तेमाल करते। ओके गाइस, तो सेंटेंस में यहाँ पर सिंस होगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। और ये भी आपके अगर देखा जाए तो सेंटेंस की एरर जाएगी आपकी वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस खाते में ही। सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है वी अटेंड अ डैश डिस्कोर्स। वी अटेंड अ डैश डिस्कोर्स। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स उन्हें आपको दिए, आपको उन वर्ड्स के साथ में खेलते हुए चलना है। पहला है स्पिरिचुअल, मीन्स आध्यात्मिक। अगला है स्पिरिचियस। बच्चों स्पिरिचियस नहीं है, स्पिरिट से याद रखें इसको आप, स्पिरिट है बच्चों ये। यस, तो स्पिरिटियस यानी कि अल्कोहल से भरा हुआ। यस, किससे भरा हुआ? अल्कोहल से भरा हुआ। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। बच्चों ध्यान देना, ये जो आपका स्पिरिचुअल वर्ड है SPRITUAL, इसके आखिरी में आ रहा है AL, ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एडजेक्टिव? और जब आप किसी एडजेक्टिव में LY लगा देंगे, जैसे कि उसने कहा स्पिरिचुअली, जब आप किसी एडजेक्टिव में LY लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका एडवर्ब। जबकि यहाँ एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नाउन पहले से ही खड़ा हुआ है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आया करता है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आया करता है, नॉट एडवर्ब। तो यहाँ पर ये रेस से बाहर हुआ और ये वैसे रेस से बाहर होगी। यस, स्पिरिचुअली ये भी आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, जो कि है पहला। तो 8th में आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। आप इसे वोकेबलरी सेक्शन में ले जाओ या फिर आप इसे ले जाओ एडजेक्टिव में, जहाँ मर्जी आप इसको ले जा सकते हैं। फिलहाल सेंटेंस में ए पार्ट में आपके एरर है। द वैली इज़ नोन फॉर इट्स डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। वैली मतलब यहाँ पर बच्चों घाटी की बात हो रही है किसी, तो घाटी जो है जानी जाती है, यानी कि फेमस है अपनी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए, ये कहना चाह रहा है। तो वहाँ पर बच्चों घाटी में किसी प्रकार की कुछ ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही। अब ज़रा ऑप्शंस पे खेलते हैं हम लोग। पहला वर्ड है LUXURIOUS। ये वर्ड बना आपका लग्जरी से। किससे बना बच्चों ये वर्ड? लग्जरी से। लग्जरी का मतलब होता है जीवन का आनंद लेने वाला। लाइक मैंने कार ले रखी है, एक फरारी, उसमें AC है, घर में AC है, ऑफिस में AC है, 4-5 मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ, लग्जरी। तो ये लग्जरीज जो है इसी से बना है वर्ड आपका। इसका मतलब होता है पूरा ज़िंदगी आनंद से भरी होना। तो यहाँ पर कम से कम ये तो नहीं आएगा, पहला तो रेस से बाहर हुआ। अगला लग्जरी इसी का भाई है, क्योंकि लग्जरी से बना है लग्जीरियस, तो ये भी रेस से बाहर हुआ। सी ऑप्शन है हमारा लग्जीरियंट, LUXURIANT।
नाउन बनाया गया इसको, जिसका मतलब होता है परचू या फिर इनफ। ओके, और अगला लास्ट वाला जो है वो आपका एक एडवर्ब बना दिया उन्होंने एडजेक्टिव से। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। ओके गाइस, सेंटेंस नंबर लास्ट कह रहा है सत्यजीत रेस फिल्म डैश ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन्स दे आर यूनिवर्सल ड्रेस। कह रहा है कि सत्यजीत रेस की फिल्में जो थी वो बाधाओं को तोड़ देती, जातिवादी के, क्रीड के एंड रिलीजन्स के। सो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रॉपर वर्ड क्या होगा। तो कह रहा है कि दे आर यूनिवर्सल होते थे, एक आम फिल्म होती थी। तो ट्रांसेंड पहला वर्ड है 10th का, ट्रांसेंड TRANSCEND, यानी कि किसी सीमा से परे, किसी सीमा से परे। तो ये तो आपको होने से रहा। अगला ट्रांसेंड्स मीनिंग यही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये तो है प्लूरल और ये है आपका सिंगुलर, जबकि जो सब्जेक्ट है हमारा फिल्म्स वह है हमारा प्लूरल। तो बच्चों प्लूरल के लिए प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर तो लगाने से रहे, तो ये आपका होने से रहा। ओके, अब यहाँ पे वोकैबुलरी से खेल खेला गया है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में ये सी वर्ड भी आपका नहीं आएगा। अब यहाँ एक मुसीबत ये हो गया आपके सामने कि ए और डी दोनों सेम लग रहे हैं मुझे देखने में, या मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, बच्चों गौर करें ज़रा। TTRRAANNSSCEND मुझे दोनों सेम लग रहे हैं बच्चों। हो सकता है कि मेरी आंखों में थोड़ी सी कमी आ गई हो, लेकिन दोनों सेम लग रहे हैं देखने में। आप लोग चेक कर लेना बाकी कि दोनों सेम ही हैं या फिर मुझे कुछ गलत अनुभव हो रहा है। हालांकि इसका आंसर पहले वाला आंसर हो जाएगा फ़िलहाल। ओके गाइस, सो ये था आपका आज का सेट नंबर 7 से, जो कि 2013 का सेट है, SSC CGL प्री का सेट है। कल हम लोग मेंस के सेट पे चलेंगे, उससे आपकी कॉमन एरर मैंने आज सोल्व कराई आपको, और साथ ही साथ मैंने सोल्व करा दी उस सेट की फिल इन द ब्लैंक्स भी। ओके गाइस, अगर आप चाह रहे हैं कि अपने आप को और मजबूती लाया जाए, देखिए ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अगर हम किसी भी टॉपिक को बहुत बड़ी मात्रा में कर लें, चाहे वो कॉमन एरर हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो कोलो टेस्ट हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, सो मुझे नहीं लगता कि उससे आने वाली कोई भी क्वेश्चन आपके बचेंगे। जैसे कि किरण बुक के अंदर कॉमन एरर के क्वेश्चन लगभग 1091 हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के भी लगभग 1100 प्लस हैं। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सो क्वेश्चंस का रिपीट होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भी हुए हैं, मेरे सामने क्वेश्चन सभी रिपीट हुए हैं, ये क्योंकि मैं तो कई सारी बुक सोल्व कर चुका हूँ। सो गाइस, बड़ी डोज लेने का ये फ़ायदा है, आप लोग जब सभी क्वेश्चंस कर लेंगे तो कोई भी रूल, कोई भी एरर आपके सामने नहीं बचेगी। सो आप किसी भी एक टॉपिक का डेमो ले सकते हैं, या कंप्लीट किरण, जो भी आपका मन बने। और गाइस, जो लोग चैनल पर हमारे नए विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। सो आज के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।